बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन सरफ से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इस्तिलाहात। आज हम सीख लेते हैं कुछ इस्तिलाहात जो हमें सरफ यानी तमरीन सरफ इसी एतबार से कोई भी सरफ की किताब आप पढ़ रहे हो उसमें यानी फ़ायदा देगी अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। इस्तिलाहात लिखा है हुरूफ असली। हुरूफ असली किन्हें कहते हैं? वो हरफ है जो कलमा के तमाम तगय्युरात में मौजूद है। कह रहे हैं कि हुरूफ असली किसे कहते हैं? जो यानी जो भी कलमा होगा अगर उसके तगय्युरात हो और वो हुरूफ जो है हर तगय्युर में मौजूद है वो हुरूफ असली होते हैं। वो होते हैं हुरूफ असली। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा फतह, यफ्तहु, इफ्तह, फातिहुन, मफ्तूहुन में फातहा, इन सब में मौजूद है, इसलिए ये तीनों हुरूफ असली है। कह रहे हैं कि फतह, जैसे यहाँ मिसाल में समझ लीजिएगा, इन्होंने लिखा है फतह, फतह, ये जो है ये हुरूफ असली है असल में। अब देखिए यहाँ पर हर जगह आप देख लीजिएगा यफ्तहु, यफ्तहु आ गया, इसी एतबार से आ गया इफ्तह, इफ्तह, इसी एतबार से आ गया फातिहुन, फातिहुन, इसी एतबार से आ गया मफ्तूहुन, मफ्तूहुन। इन्होंने कहा कि ये फा ता और हा आप जहां यानी जितने भी तगैर हो जाए किसी भी सेगे के यानी किसी भी कलमे के जितने भी तगैर हो जाए, अगर ये फा ता और हा आपको वहां उसमें नजर आ गए तो बस यही हुरूफ असली है। बाकी जो होते हैं वो जायद होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर या जो है ये जायद है, फा ता हा यही मौजूद है, ये हुरूफ असली है। इफ्ताह में ये हमजा जो है हुरूफ जायद है, फा ता हा यहाँ पर है तो ये हुरूफ असली है। इसी एतबार से यहाँ पर ये अलिफ आ गया, फा ता हा आ गया तो ये हुरूफ असली है। यहाँ पर मीम आ गया और वाव आ गया, फा ता हा जो है ये असली आ गया। ये जायद आ गए, ये भी जायद है, ये भी जायद है, ये भी जायद है, ये भी जायद है, या यहाँ पर या जायद है। अब यहाँ पर जो है हुरूफ असली ये तीन आ गए। यहाँ पर चूंकि फा ता हा था, ये भी फा ता हा, फा ता हा, इस एतबार से फा ता हा, इस एतबार से फा ता हा। इस एतबार से आप भी यानी किसी भी यानी इससे आपको लुगत पहचानने में भी आसानी हो जाती है। जैसे अगर आप मफ्तूहुन को ढूंढोगे तो आप ढूंढोगे फा ता हा में, इसी एतबार से फातिहुन को ढूंढोगे तो फा ता हा में ढूंढोगे, क्योंकि ये जो है ये जायद है। असल यानी पता होना चाहिए कि असल इसका यानी हुरूफ असली क्या है, उससे फिर आपको लुगत निकालने में भी आसानी हो जाती है। अब आपने समझ लिया कि हुरूफ असली क्या है, जो यानी जितने भी तगैर हो जाए इसके सेगे जितने भी बन जाए, लेकिन ये फा ता और हा या जो भी हो, फा आइन और लाम हो, तो इस एतबार से वो उसमें जो हुरूफ असली है वो मौजूद होते हैं हर एक तगैर में। यही उन्होंने कहा है। उसके बाद कहा हुरूफ जायद वो हर्फ है जो किसी सेगे में हो और किसी में ना हो। मसलन ऊपर की मिसाल में कहीं या ज्यादा है। जैसे कह रहे कि हुरूफ जायद किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए फातहा तो असल है, हुरूफ असली है, अब या आ गया ये हुरूफ जायद है। यही कहा इन्होंने। इसी एतबार से कहीं अलिफ, कहीं जैसे यहाँ पर अलिफ आ गया इफ्ता, इसी एतबार से वाव, कहीं वाव तो फतहा में तीनों हुरूफ असली हुए। या यफ्तहु में या, यफ्तहु में या आ गया, इसी एतबार से हुरूफ जायद। इफ्ताह में ये आ गया हमजा, अलिफ, मफ्तूहुन में आ गया मीम और वाव आ गया। ये कहा इन्होंने कि यानी हुरूफ जायद जो हुरूफ असली ना हो। जैसे यहाँ पर हुरूफ असली फतह है और इसमें जायद आ गया या यहाँ पर यफ्तहु में, और इफ्ताह में आ गया ये अलिफ, इसी एतबार से यहाँ पर भी अलिफ आ गया, इसी एतबार से यहाँ पर मीम और वाव आ गया। ये कहा उन्होंने कि इनको हुरूफ जायद कहते हैं जो हुरूफ असली ना हो, जो हर तगैर में चेंज होते हो और जो नए नए कुछ आते हो तो वो हुरूफ जायद होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा सुलासी। कह रहा है कि जिन कलिमात में हुरूफ असली तीन हो, यानी जिनमें हुरूफ असली जो है तीन हो उसको कहते हैं सुलासी। जैसे यहाँ पर ये सुलासी है, इन्होंने लिखा फतहा, इसी एतबार से फरासुन, इसम में भी लिख लीजिएगा यानी फरासुन, ये भी सुलासी है, फरासुन। आया समझ में? उसके बाद है रुबाई। जिन कलिमात में हुरूफ असली चार हो, क्या है? जिनमें चार हुरूफ असली, जैसे उन्होंने लिखा है दहरजा, दह रुबाई इसी वजह से कहते हैं दहरजा, चूंकि ये चार हुरूफ वाला है, असली इसके चार हुरूफ है। इसी एतबार से फिल फिलुन, फिल फिलुन जो है मिर्च को कहते हैं। उसके बाद खुमासी। खुमासी किसे? जिन कलिमात में हुरूफ असली पांच हो, यानी जिनमें हुरूफ असली जो हो पांच हो, यानी अगर आप इनको चेंज भी कर लोगे, सेगे भी उधर इधर कर लोगे तो ये हर एक जगह आ जाएंगे। सफर जलुन है, सफर जलुन यहाँ पर लिखा है, सफर सफर जलुन। आया समझ में? ये यहाँ पर जो है ये खुमासी। उसके बाद मुजर्रद वो कलिमा जिसके तमाम हुरूफ असली हो। कह रहे कि उसके बाद जो मुजर्रद है यानी जिसमें तमाम हुरूफ जो है असली हो, यानी इसमें जायद ना हो। मजीद फी वो कलमा है वो कलमा
जिसमें हुर्फ जायद भी हो, जैसे तफ्ताहु, यहाँ पर देखिए फतहा, हर एक मुजर्रद भी इसको कहते हैं फतहा, और यफ्ताहु या तफ्ताहु, तफ्ताहु यहाँ पर ता क्या है मजीद फी, इसी वजह से क्या है तफत्तह, माफ़ कर लेना हमने गलत लिख लिया, तफत्तह क्या है तफत्तह है, माफ़ कर लेना। वो कलमा जिसमें हुर्फ जायद भी हो, कह रहे हैं कि जिसमें हुर्फ जायद भी हो, जैसे फतहा से ही निकला है तफत्तह, तफत्तह, इसको कहते हैं मजीद फी, क्या कहते हैं। इसी से आप यानी मुजारे भी बना सकते हो, इसी एतबार से फेल अमर इसके अलग बन जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि मुजर्रद या मजीद फी मालूम करने का तरीका। अब हमें ये मालूम कैसे हो जाएंगे कि ये क्या है, मजीद फी क्या है, मुजर्रद क्या है, ये कैसे हमें पता चलेगा। क्या कहा उन्होंने, अफ़आल अस्माए मुश्तक्का और मसादिर का मुजर्रद या मजीद फी होना उनके माजी के सिगे वाहिद मुज़क्कर गायब से पहचाना जाता है। कह रहे हैं कि ये आपको अफ़आल अस्माए मुश्तक्का और मसादिर का मुजर्रद या मजीद फी होना उनके माजी के सिगे वाहिद मुज़क्कर गायब से पहचाना जाता है, यानी इनको वाहिद मुज़क्कर गायब जब लाएंगे तो उसी से पता चल जाता है कि इसमें क्या है, मजीद फी क्या है, वो क्या है, ये पता उसी से चल जाता है। अगर वो सिगा हुर्फ जायद से खाली हो तो उसके मुश्तकात और मस्दर भी मुजर्रद समझे जाएंगे। मसलन जैसे नसर इन्होंने लिया, उसने मदद की, फेल सुलासी मुजर्रद, उसका मुजारे यनसुरु। अब इसमें फ़ाइल भी बना दीजिएगा, जैसे यही फतहा लिख लीजिएगा यफ्ताहु, इस एतबार से इसका इसमें फ़ाइल फातिहुन, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा इसमें फ़ाइल नासिरुन, मफ़ूल यहाँ पर इसका मफ्तूहुन। तो कह रहे हैं कि और मस्दर नुसरतुन, फिर सुलासी मुजर्रद कहे जाएंगे, यानी कह रहे हैं कि नुसरतुन भी सुलासी मुजर्रद कहे जाएंगे। गो कि इनमें हुर्फ जायद भी है, कह रहे कि इनको भी सुलासी मुजर्रद कहेंगे, अगरचे इनमें क्या ये जो है जायद भी है, जायद हुरूफ भी अगरचे इनमें है, लेकिन इनको भी सुलासी मुजर्रद ही कहेंगे। उसके बाद क्या, इसी तरह गर्दान की वजह से मुजर्रद में हुर्फ जायदा आए तो वो भी मुजर्रद रहेगा। कह रहे कि इसी एतबार से अगर गर्दान में भी मुजर्रद यानी वजह से मुजर्रद में हुर्फ जायद कोई आ जाए तो वो भी क्या है मुजर्रद ही रहेगा। जैसे यहाँ पर रजुलन सुलासी मुजर्रद है तो रजुलानी, यानी रजुलन है ना, इसका रजुलानी बन गया इसी एतबार से, और रिजालुन भी सुलासी मुजर्रद होंगे, चूंकि अगर इसमें तगय्युर भी हो जाता है तो ये क्या मुजर्रद ही रहते हैं, सुलासी मुजर्रद ही रह जाते हैं, यही उन्होंने कहा। उसके बाद ये जो है अवजान उन्होंने कुछ लिखे हैं, इंशाल्लाह इनको मेरे ख्याल से आगे के सबक में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप इस ध्यान में रख लीजिएगा, वो ये है कि कह रहे हैं कि आज इन्होंने जो हमने पढ़ लिया हुर्फ असली पढ़ लिया, हुर्फ जायद पढ़ लिया, सुलासी रुबाई खुमासी इस एतबार से मुजर्रद और इस एतबार से मजीद भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने ये सीख लिया है कि हुर्फ असली क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर फतहा में ये यफ्ताहु में ढूंढ लिया कि हुर्फ असली, इसमें कैसे हमें पता चल जाएगा, बस हमने इसको वाहिद मुज़क्कर गायब में लेना है तो उस वक्त ये पता चल जाता है। जैसे फतहा यहाँ पर हमने या ये पता चल गया कि मजीद है, जायद है, इफ्ता जायद है, यहाँ पर अलिफ फतहा है, ये वाव मीम ये है जायद है, और असली इसके ये है मीम, ये जो है फातहा है। इसी एतबार से हुर्फ जायद जो है वो भी पता चल गया, ये या हुर्फ जायद है, ये है, यानी जो यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सेगा था इसमें वाहिद माजी का जो उसमें न थे तो जो भी आ जाएंगे वो मजीद फी यानी हुर्फ जायद कहलाती है। इसी एतबार से सुलासी जो 3 हुरूफ वाला है, इसी एतबार से रुबाई जो 4 हुरूफ वाला है, और खुमासी जो 5 हुरूफ वाला है, और इसी एतबार से मुजर्रद वो कलमा जिनके तमाम हुरूफ असली हो यानी मजीद फी ना हो। उसके बाद मजीद फी वो कलमा जिसमें हुर्फ जायद भी हो, जैसे तफत्तह में यहाँ पर आ गया, तफत्तह में यहाँ पर आ गया, ता भी आ गई, इसी एतबार से ता पर ये और एक ता आ गई, तो ये कह रहे कि ये हुर्फ जायद वाला है। उसके बाद जो यहाँ पर इसको आप रट लीजिएगा अच्छे से, इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है रटने के ही कुछ असबाक आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जहाँ तक हो सकेगा इनको समझाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये हमारा आज का सबक हो गया है।